हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 9.4 और जिसमें ये जो 7 रूल हैं वो लगेंगे। केवल क्वेश्चन को आपको इस टर्म में कन्वर्ट करना है और आंसर निकालना है। तो हम केवल एक ही सेकंड में एक क्वेश्चन का सोल्व कर देंगे। देखें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इधर फॉर्मूले हैं, देखो सब में क्या है, x कोफिशिएंट 1 है सब में। तो इधर जब भी तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है उसको हटाओ। मैं 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दूं इसको, तो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/9। ये जो बाहर आ गया इसको करेंगे तो x² माइनस 1/9 और dx। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/x² माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, x² माइनस a², और x² माइनस a² कौन सा है, पहला। तो आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरे में किससे डिवाइड होगा, 4 से। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 बाहर, कितना हो जाएगा dx 1/4 माइनस x²। तो मैं इसको लिख सकता हूं होल स्क्वायर। अब ये हो गया a² माइनस x²। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? यहां पे देखें 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। तो ये हो गया 2 से डिवाइड, मतलब यहां पे वैल्यू कितनी होगी 32 से, जो पहले 32 थी और ये 2 था, तो अब कितना हो जाएगा 16 माइनस x²। और 16 को लिख सकता हूं मैं 4 स्क्वायर। जहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो आप अंडर लगा के आंसर कर सकते हैं। ये हो गया a² माइनस x²। जैसे ये देखो आपकी बार दूसरा क्या है, अंडर रूट में आ गया। अब ये देखो पहले, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, आपकी बार मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई चलेगा, तो 4 क्या हो जाएगा, या नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया भाई कैंसिल, और इधर आ गया 4। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया आपको? आपकी बार अंडर रूट में है, तो जब अंडर रूट में 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो 4 है ये क्या बन के आ जाएगा बाहर 1/2, और ये तो हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 9/4, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया आपको? इसमें 8 से डिवाइड करो, अंडर रूट में नहीं है। अगर अंडर रूट में है तो क्या करेंगे, देखो मानो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई डिवाइड। 8 को लिख सकता हूं मैं 2/2। अब ये हो गया 15/8 इंटू x²। तो मैं लिखूंगा इसका 15/8 का स्क्वायर और माइनस x²। तो ये हो गया अपना a और ये हो गया x। नेक्स्ट देखें, उसमें भी आप ऐसे करेंगे, 3 को बाहर करेंगे यहां पे। अब देखो इसमें तो dx नहीं है, इसमें तो वैल्यू आ गई x की। तो यहां पे पहले 2 से डिवाइड करो, तो पहले इसका 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया मेरे पास क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, ये 2 यहां से कैंसिल, इसमें लग गया 2। अब x² को स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और x² को t मानो, ऊपर डेरिवेट आ जाएगा। तो हो गया तुम्हारे पास 1/√2 माइनस t का स्क्वायर dx। इनमें क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर देते हैं। जैसे मैं इसको साफ कर देता हूं और इनको सेपरेट कर दो आप, x/x² प्लस 1 माइनस 1/x² प्लस 1। देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, dx/x² प्लस 1 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख दो, इसको नीचे को पूरे को t मानो और उससे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो मैं प्लस का 4 माइनस का 4 कर देता हूं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक बार तो इसको लिख देंगे x प्लस 4 x² प्लस 4, और ये अगर माइनस का 4 और माइनस का 5 बाहर आ गया dx, ये x² प्लस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। तो हमने देखे इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं, अब देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे और उन क्वेश्चनों में थोड़ा डिफरेंट। अब क्या है, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं x/a² का स्क्वायर रूट में, और माइनस x² का होल स्क्वायर, और x² को क्या पुट कर लेंगे t, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका
ये मेरे पास a हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे a से और ये x से, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे t x स्क्वायर का। अगले में चलते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन केवल टाइप ऑफ बता रहा हूं, आप में डायरेक्ट आंसर देख लेना उसका और क्वेश्चन सोल्व करना। ये आंसर आपको याद भी होने चाहिए। अब याद कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस का ए स्क्वायर का रूट कितना है, कहाँ है हमारे पास, जैसे ये रूट क्या है भाई, तो इसका आंसर ये हो गया। तो आपने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके याद करना है। क्वेश्चन पे आते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस ई की पावर x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x रिप्रेजेंट करेगा ये और ये करेगा a को। इस क्वेश्चन में देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसकी 6 को और इस 4 को, और इसको आपने क्या कर लेना है, टी पुट कर लेना है, आंसर आ गया। यहाँ पे इसको क्या लिखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और उसकी पावर x। तो आप ध्यान से देखें, 2 की पावर 2 उसकी पावर अगर x है तो मैं इसको ऐसे बदल सकता हूं, 2 की पावर इसके बेस में ये ले लेते हैं पावर और इसको बाहर कर देते हैं, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पावर तो 2x ही होगी। तो इसको मैं लिख लेता हूं 2 की पावर x और उसकी पावर 2, और इसको t मानेंगे तो देखो ध्यान से, अगर t है तो इसका डेरिवेशन कितना होगा, 2 पावर x log 2 इक्वल टू dt। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बाय log 2। तो यहाँ पे इसको खत्म, इसको log 2 dt लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो देखो जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 है ना, इसका रूट करके इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों को ही। मतलब x की क्यूब और उसका अंडर रूट का मतलब 3/2 और उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो देखो इसको t मानो, तो इसका कितना हो जाएगा 3/2, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 dt। ये क्या चले जाएगा डिवाइड में 2/3 और ये बच गया हमारे पास, ये हो गया dt 2/3 और ये हमारा आंसर हो गया। a तो यही रहेगा भाई, a की वैल्यू क्या होगी 3/2 ही रहेगी, तो ये को यही लिखेंगे। अगले में इसकी पावर 4 है तो मैं 2 की पावर पूरे की क्या लिख दूं 2। तो देखिए आप कोस को क्या मानेंगे, कोस का डेरिवेशन करेंगे t के बराबर, तो 2 आगे आएगा, 2 का कोस 4x है 2x है, इसका था भाई 2x ही है 4x नहीं है 2x, और कोस का माइनस साइन 2x और 2x का 2, डेरिवेशन हो गया dt इक्वल टू dx बराबर dt। तो यहाँ पे 2 हटाओ और ये 2, 4 डिवाइड में चला जाएगा, ये खत्म, इसकी जगह क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और ये हो गया हमारे अंडर रूट वाला फॉर्मूला। तो आप लग सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन तरीका सोल्व कैसा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें। धन्यवाद।